नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं छोटे बच्चों यानी कि 0 to 2 इयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन सी दवाइयां हम अपने घर में रख सकते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी समस्याओं को बताने के लिए समर्थ नहीं होते हैं और कई बार हमें पता नहीं चल पाता और बच्चे अचानक से रोने लगते हैं। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनकी नींद खराब हो जाती है और एग्जैक्टली वो रीजन नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां होती हैं जिनके लिए आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी वो दवाओं को अगर सही तरीके से यूज करें तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में सामान्यतः जो होने वाली परेशानियां जैसे कि पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, अपच होना, इंडाइजेशन होना, इसके अलावा बुखार आना, सर्दी जुकाम, नेजल कंजेशन, डायरिया, इस टाइप की जो सामान्यतः जो परेशानियां आती हैं तो कई बार इनके कारण पेरेंट्स उनके काफी परेशान हो जाते हैं। तो इन दवाइयों के बारे में हम जानेंगे, इनका कितना डोज होना चाहिए और कितना कौन कौन से ब्रांड आप इनमें रख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेट दर्द की दवा के बारे में। तो पेट दर्द की जो समस्या होती है वो ज्यादातर छोटे बच्चों में अपच की वजह से होता है, यानी कि उसका सबसे बड़ा कारण होता है इंडाइजेशन। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो दवा है, दो तरह की बहुत ही काम की दवा, कोलीमैक्स ड्रॉप और कोलिकेट ड्रॉप। ये आप 0 से 3 मंथ के बीच में 1 से 4 बूंद दे सकते हैं और 3 to 6 मंथ में आप इसे 5 to 10 बूंद दे सकते हैं और मोर देन 1 ईयर आप इसे 1 ml टू 2 ml तक दे सकते हैं। इंडाइजेशन के चलते कई बार बच्चों में पेट दर्द के साथ में दस्त भी शुरू हो जाती है, जो कि सामान्यतः इंडाइजेशन के कारण होता है। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर नहीं है तो आप इसे स्पोरलेक पाउच आता है सैचेट के रूप में, ये स्पोरलेक सैचेट आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 0 से 3 मंथ के बीच में है तो आप इसे हाफ सैचेट यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार, और 3 to 6 मंथ है अगर है तो आप इसे 1 सैचेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 6 मंथ to 1 ईयर है आप तो 1 सैचेट दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। अगली दवा की हम बात कर रहे हैं पैरासीटामोल के बारे में, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा बुखार में, चोट लगने पर या कि दर्द में बच्चों में दी जाती है। तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड है वो आप क्रोसिन या कैलपोल ले सकते हैं। और ये जो पैरासीटामोल होती है वो अकॉर्डिंग टू वेट दी जाती है, जिसका जो डोज होता है 15 mg/kg बॉडी वेट, या और इसका जो मैक्सिमम डोज होता है मान के चलिए एक 1 kg का बच्चा है तो इसका जो मैक्सिमम डोज होगा वो 4 डिवाइडेड डोजेज में अगर आप देखेंगे आप 15 mg into 4, तो मैक्सिमम 60 mg पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 60 mg दिन भर में आप इसको दे सकते हैं, जो कि डिवाइड डोज में दे सकते हैं। तो इसे आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दे सकते हैं। और बच्चों में ड्रॉप को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसमें वेट इंटू 8/3 कर देंगे तो आपको उसमें ड्रॉप निकल आएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर 3 किलो का बच्चा है तो 3 into 8/3 यानी कि 8 ड्रॉप से आपकी डोज इसका निकल आएगा। कई बार बुखार के साथ बच्चों को सर्दी जुकाम और कंजेशन जैसी स्थिति भी बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक अच्छा ब्रांड है जिसमें आप सिट्रीजिन कॉम्बिनेशन या दूसरे एंटी एलर्जी कॉम्बिनेशन में जैसे कि आप रख सकते हैं एलमोंटस है या मोन्टेर एलसी का ड्रॉप है, या फिर मैक्स्ट्रा पी सिरप आता है कि जो ड्रॉप में भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि क्लोरफेनरामीन 1 mg, पैरासीटामोल 125 mg और फिनाइलेफ्रिन 2.5 mg होता है। ये आपको बुखार के साथ साथ बच्चों में जो छींक आना, कंजेशन आना, ये इसको कवर कर सकता है। तो सिट्रीजिन का जो डोज होता है वो 0.25 mg/kg के हिसाब से दिया जाता है, और मोन्टेलुकास और लिवोसिट्रीजिन के जो भी ड्रॉप आप दे सकते हैं, जो अगर नॉट मोर देन 1 mg। इसी प्रकार से मैक्स्ट्रा पी सिरप जो है उसको भी आप दे सकते हैं, जो 1 साल से 2 साल के बच्चों के बीच में आप इसे 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के बीच में आप इसे 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 7 डेज तक दिया जा सकता है। कई बार बच्चों को मुंह में दूध वापस आ जाता है या उल्टी जैसी स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में डोमेस्टल ड्रॉप करके आता है जिसमें कि डोमपेरिडोन होता है, और ये आपके बच्चों का डाइजेशन इंप्रूव करता है और वोमिटिंग से जैसी जो स्थितियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसका डोज जो है तो 0 से 6 मंथ के बीच में 0.5 ml और 6 मंथ to 1 ईयर के बीच में आप इसे 1 ml दे सकते हैं। एक और कंडीशन आती है छोटे बच्चों में, कई बार सर्दी जुकाम के चलते नेजल कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप नेजल सलाइन ड्रॉप भी रख सकते हैं, जिसमें कि नेजो क्लियर या नेजिवियन बेबी,
ये इस ब्रांड से आप ले सकते हैं। तो ये थी सारी दवाइयाँ जो कॉमन मेडिसिन होती हैं बच्चों के सामान्य बीमारियों में जो उपयोग होती हैं, जिन्हें आप प्राथमिक उपचार के तौर पर रख सकते हैं घर पे, ताकि अगर कोई समस्या बढ़ती है तब आप डॉक्टर को आसानी से दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।